बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर है ये टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अलग अलग तरह के जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, इसको लर्न करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और केमिकल इक्वेशन फॉर्म करने में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब मेटल ऑक्साइड बनेगा, कब हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैसे कौन से मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं, कब कोल्ड वाटर से, कब हॉट वाटर से, कब स्टीम से, और कौन से मेटल रिएक्शन करते ही नहीं है वाटर से। उनको लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस कारण से ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है इसमें अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, इसका एक शानदार ट्रिक है जिसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से आप ये इजीली लर्न कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ लिख रहा हूँ और उसका जो ट्रिक है वो क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और लास्ट में क्या याद रखना है, चा, CHAA, ऊपर U नीचे U और बीच में GG। अब ये मैंने पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम और सोडियम है। ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं। आई बात समझ में। और क्या करते हैं, फायर कैच करते हैं, फायर कैच करते हैं, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है वो उसमें आग लग जाती है। इस कारण से आप याद रखना कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर एंड दे कैचेस फायर। आई बात समझ में। ये सोडियम और पोटेशियम की बात हो गई। अब यहाँ पर कैल्शियम की बात हो रही है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है और ये ज्यादा विगरसली, लेस विगरसली ये रिएक्ट करता है, बट इसमें जो है ना फायर कैच नहीं होती है और ये फ्लोट करने लग जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स होती हैं, हाइड्रोजन की गैस की बबल्स वो कैल्शियम के ऊपर आकर स्टिक हो जाती हैं और इसको हल्का बना देती हैं और वो फिर फ्लोट करने लग जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मैग्नीशियम की। तो आप याद रखना, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, तो हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, और ये भी फ्लोट करने लग जाता है, क्योंकि इसमें भी सेम वही है कि हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स हैं वो मैग्नीशियम के ऊपर आकर स्टिक हो जाती हैं और मैग्नीशियम को लाइट बना देती हैं और ये फिर फ्लोट करने लग जाता है। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारे केस में क्या होता है कि मेटल जो भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेटल जो भी होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आप याद रखना, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। क्लियर है। अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारा मेटल आ रहा है वो है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह। ये तीन मेटल की मैं बात कर लूं तो ये क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं और हॉट वाटर के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये रिएक्शन किससे करते हैं, स्टीम के साथ। ये किससे रिएक्शन करते हैं, तो स्टीम के साथ। इस केस में आप याद रखना कि यहां पर मेटल और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो इन सारे चार मेटल के केस में मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन इन तीन मेटल के केस में मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीन मेटल के केस में मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अभी मैं इक्वेशन भी किसी का आपको लिख के दिखाऊंगा। अब यहां पर इसके नीचे जो भी मेटल की बात हो रही है ये तो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है।
जैसे लेड की बात हो गई या कॉपर की बात हो गई या सिल्वर की बात हो गई या फिर गोल्ड की बात हो गई, तो ये जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई लर्न करने वाली बात है ही नहीं। अब यहां पर आपको जो बात याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आयरन का जो है ना रिएक्शन, ये जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है इसका इक्वेशन बड़ा अलग तरह का है। जैसे Fe+H2O गिव्स, इसमें क्या होता है फेरस ऑफ फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो Fe3O4 + H2। आई बात समझ में, ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब जैसे यहां पर किसी का भी इक्वेशन अगर आप मुझे बोल लो लिखने के लिए तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप वाटर के साथ लिख के दिखाओ, तो एल्यूमिनियम तो वैसे स्ट्रिंग के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्यूमिनियम + वाटर ऐसे मैंने लिख दिया। और मैंने क्या बोला था यहां पर क्या फॉर्म होता है, तो मेटल ऑक्साइड, तो आप यहां पर लिख दो ऐसे Al2O3 + H2। इस तरह से इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर भी कोई भी बोलो, जैसे आप बोलते हो कि सर कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ जब होगा तो क्या केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगा, तो आप देखिए Ca+H2O एरो, यहां पर क्या फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, आपको दिख भी रहा होगा, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, +H2 + हीट। ये चारों जो हैं ये बड़े रिएक्टिव टाइप के हैं, तो इसके साथ आप जो है ना प्लस हीट जरूर लिखना। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सोडियम + वाटर क्या फॉर्म करेगा, तो इस चार के केस में मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, तो यहां पर भी आप लिख लो NaOH + H2 + हीट। इस तरह से आप इजीली ये वाला जो टॉपिक है जिसमें अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट अगेन।